हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आप सब जानते हैं सेलिब्रिटीज के बारे में अफवाहें तो उड़ती रहती हैं। उड़ने दो। पर हम क्या कभी कभी कंफर्म कर लेते हैं। तो अफवाह ये है, भूमि आपने फिल्मों में इतने सारे पत्नी के रोल कर लिए हैं, इसलिए आप वेरिएशन देना चाहते हैं और अगली फिल्म में आप भूतनी का रोल कर रही हैं। ये सच्ची बात है? हाँ। अच्छा, अफवाह नहीं है ये? अफवाह नहीं है। भूतनी का रोल कर रही हैं आप? हाँ। कौन सी फिल्म में? अब वो मैं क्यों बताऊं, अब आपने इतना कुछ ढूंढा तो वो भी ढूंढो। ओके। कार्तिक, एक अफवाह ये है कि आपने धीमे धीमे सॉन्ग जो है एक ही टेक में इसलिए कर दिया था क्योंकि आपको पता था ये सॉन्ग एक ही टेक में ओके कर दिया तो सेट पे जितनी भी लड़कियां हैं सब आपको किस करेंगी। ये वीडियो भी मैंने देखा है। ये मैंने भी देखा है। ये रियल लाइफ में मैंने देखा ये है। रियल मैंने लाइफ किया में भी है। तो ये What did you say? नहीं, मैं थी जब वो लड़कियों ने उसे किस किया। वो कौन थी लड़कियां? किस किया? हाँ। कौन थी वो डांसर्स है, कोरियोग्राफर, सब ने। बॉस्को सर ने बेसिकली बोला था कि ये एक वन शॉट करते हैं, अगर ये वन शॉट होता है सब तो लड़कियां उसे तो kiss सब लड़कियां बोल रही थी कि कुछ तो पता नहीं उनका था कि किस करना है, किसी ने बोल दिया था मैं तो 2 घंटे का शो एक ही टेक में कर देता हूँ। मेरे को किसी एक डांस नहीं, सपना आएगी ना किस करेगी तेरे को। यही बचा है मेरी किस्मत में। चलो एनीवेज, अनन्या, एक अफवाह ये कि ट्रेन में आपका हाफ टिकट लगे, इस चक्कर में चंकी सर ने आधार कार्ड पे आपकी उम्र 14 साल लिखवाई। हाँ, ये ट्रू है। हैं? जब हम डिज्नीलैंड और सब जाते थे वो मेरी उम्र बहुत कम बताते थे तो मुझे चाइल्ड की टिकट पे डालते थे। लाइक सच में। स्पॉन्सर्ड पार्टी। चंकी सर, आई लव वी यू। ऑल मस्ट I लर्न। also love you. इनको होना We all चाहिए हमारा must वित्त मंत्री, है ना? बड़े अच्छे से पैसा मैनेज So करेंगे। cool. मैनेज क्या, जान ही नहीं देंगे कहीं। वाह अनन्या, थैंक यू Welcome. बताने के लिए। भूमि, एक अफवाह है कि सांड की आंख के बाद आपका निशाना इतना अच्छा हो गया है कि पान खा के सीधा डस्टबिन में निशाना मारते हैं। मेरा निशाना इतना अच्छा हो गया कि मैं सिर्फ अखियों से गोलियां मारती हूँ। Nice. कपिल, तुम्हारी अफवाह गलत है। वाह, पढ़ी? कब से? कार्तिक, आप बहुत सारी फिल्मों का सीक्वल कर रहे हैं, जैसे दोस्ताना 2, लव आजकल 2। एक अफवाह है कि पा का सीक्वल पा 2 भी कर रहे हैं आप। अफवाहें हैं। बात दो। वो भी ला दो। वो भी ला दो। ही इज रेडी। ओके, तो ये कुछ सवाल है। आपने इतने दिन साथ में शूट किया है, आप काफी सारी बातें जान चुके होंगे। जी। तो हम आपको यस और नो वाले ये ऐसे प्ले कार्ड दे देंगे, तो आपको बताना है हाथ खड़ा करके कि आपने वो किया है या नहीं। किया है या नहीं? ओए, साड़ी से मैचिंग। अच्छा, ये रेड। नो ही Change. मैचिंग है, यस नहीं है। Yes is matching me. ओके, तो आप तीनों ने कभी बिना ब्रश किए ब्रेकफास्ट किया है? हमेशा। हमेशा या ऑफ कोर्स। मैंने भी। इतना शौक बट वो क्यों लग अच्छा रहा होता है, वो बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट बिना ब्रश किए करना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए। Yes. वो डॉक्टर है ना मम्मी पापा, तो हाँ। वो बोले। डॉक्टर साहब श्रेया मना कर रहे। ओके, आप में से तीनों ने कभी किसी फैन के साथ फ्लर्ट किया है? नहीं, नो। नो। यस किया है? You have? No. No? गाइस, Why you all so of sad? you are liars, हाँ? No, no, अरे भूमि, ये जरूर- कब की बात है? कपिल, बचपन से लोग मेरे फैन हैं अच्छा, और बाकी तो मैं क्या कहूँ। ये थी डिप्लोमेसी कि बचपन में कभी फ्लर्ट कर दिया था जाने है अनजाने में। मेरे फैंस, जिनके जिनकी साथ मैं भी flirt- फैन हूँ। ओके, बिना इनविटेशन किसी की शादी पे गए हो? Yes. Really? बहुत बार। Many times. बहुत बार। तीनों गए आप? Many. ये तो चंकी सर ही ले जाते होंगे। डिजाइनर से कभी किसी ओकेजन के लिए फ्री में या रेंट पे कपड़े लिए हैं? अरे ये तो सारे से right now, right now, सारे celebrities। head to toe. ओके, कभी किसी सेलिब्रिटी को इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया है? अरे यार, Everyone does that. तो चेंज ही नहीं किया ना। काफी सवालों में यस ही है। बेशरम है हम सब। किसको किया भूमि आपने? मैंने अभी रिसेंटली कार्तिक आर्यन को किया है। वो ये You अच्छा है, better take अपने mine. लोगों को प्रमोट करी जाओ ना। और उससे पहले आपको
अरे नेक्स्ट और बस वो बेस्ट है, उसके आगे जाओ ना। आपने कार्तिक किसको? मैंने अर्चना जी को किया। बताओ इनका आईडी किस नाम से है? अर्जुन सिंह। अर्चना पूरन सिंह। Yes, he's right. Only Archana Puran Singh. There's no one like her. Yes, he's right. शाबाश। अनन्या आपने किसको किया? मैंने मेरे डैड को स्टॉक किया है, पापा को स्टॉक किया है मैंने। चलो ये तो हो गया झूठ, सच बताओ अब। मैं सबको स्टॉक करती हूँ, कार्तिक, भूमि, आपको, अर्चना मैम को। मैं बड़ी स्टॉकर टाइप से हूँ। नाइस। ओके, Okay, moving on. खाना खाने के बाद कभी उंगलियां चाटी हैं? अरे Rose. अपनी उंगलियां चाटी दूसरे की। ये एक्चुअली हाँ, इसका जवाब दो। This is a ये big अर्चना जी, ये लास्ट सवाल मैंने नहीं पूछना, आप पूछ लो खुद ही। क्या? बोलते हैं कभी पार्टी में तेज म्यूजिक चल रहा हो, उसकी आड़ में कभी फाट किया है? should we go for it? 1, 2, 3, come on. ये यार जब तबले बज रहे थे ना, सोचो इतनी स्टाइलिश बन के आए कोई। सॉरी, हाय, कांग्रेचुलेशन मूवी। अच्छा, फिल्मों में आप भूमि कितनी बार पत्नी बनी है? आप भी पति बने हैं? मैं आप कभी नहीं बनी। अभी आप मैं पत्नी पति बनी, पहली लेकिन बार। हम आपको एक, आज भी आपको नहीं बनाएंगे हम पत्नी, हम आपको वो ही बनाएंगे, वो पति पत्नी और वो तो पूरी पति पत्नी वाली फीलिंग देते हैं जो नॉर्मल लाइफ में रहता है। पति सब्जी लेने जाता है, कभी कभी पत्नी भी साथ चली जाती है। Normal। तो अनन्या जो है वो सब्जी बेचने वाली है, मैं भी सब्जी बेचने वाला हूँ, और आप मियाँ बीवी हैं, और आप सब्जी खरीदने आए हैं। बाकी आपके ऊपर है, जो आपका मन करे। ठीक। लेके आओ सब्जी का ठेला। आइए। आइए। कम अनन्या, देखो ये ऐसी अनन्या- सब्जी बेचने वाली कभी देखी आपने लाइफ में? देखिए, हमने तो ऐसी सब्जी खरीदने वाली भी नहीं देखी। सब्जी खरीदने वाली भी नहीं आपने देखी। बेचने वाली तो दूर। ये वाला। चलो जी, सब्जी बेच रहे हैं दो मार्केट में लोग, ये सब्जी ले, आलू ले, नहीं, ये लौकी ले, बैंगन ले, आलू ले। मेरे पास ताजा ताजा पालक है और धनिया है और टमाटर नहीं है। ओह वाह, कितनी अच्छी है ना। वो तो है। हाँ, एकदम करारी है। मैं सब्जी की बात कर रही हूँ। मैं भी वो हरी भरी सब्जी है, मतलब इसके पास। साहब बोलो, मैं आपको क्या दूं? अपना नंबर दे दो। तुम इसके नंबर का क्या करोगे? वो इसके नंबर से होम डिलीवरी करवाऊंगा। नहीं सर, मैं होम डिलीवरी नहीं करती। मैं करते। करता हूँ। Thank God। अच्छा मेरे को आप अपना नंबर दे दो, इस पे लिख दो लौकी पे, मैं करता हूँ होम डिलीवरी। ठीक है। क्या ठीक है? इनके चक्करों में मत पड़ो, लौकी वॉकी के। ये ना ऐसे पत्नियों को भगाते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, नंबर के बहाने। सीरियसली। नहीं साहब, आप उनकी छोड़ो, मेरी ज्यादा अच्छी है। तो मेरी वाली को क्या अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है? मेरी वाली भी तो अच्छी है। जीतू जी, कुछ ना अफवाहें उड़ती रहती हैं फिल्म स्टार्स के बारे में, तो हम लोग सामने से कंफर्म करते हैं। सर, एक अफवाह ये है कि इसरो ने इतनी मिसाइल लॉन्च नहीं की जिससे ज्यादा आपने साउथ की हीरोइन जो है बॉलीवुड में लॉन्च की हैं। नहीं, लॉन्च मैंने कभी नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। जी। एक दिन रेखा मुझे बहुत छेड़ रही थी। अच्छा। मुझे रवि बुलाती मेरे नाम से, अच्छा जी। और रव्या वो श्रीदेवी की एक तेलुगु पिक्चर देख रहे थे। अच्छा तो जी। इसके साथ काम करना, तो इसके साथ काम करना। अच्छा। तो पता नहीं क्या मूड आया, तो राघवेंद्र राव ने जब उसका नाम बोला, तो श्रीदेवी हालांकि पहली पिक्चर में आके, पिक्चर चली नहीं थी उसकी अमोल पालेकर के साथ, तो जिस हीरोइन की पिक्चर न चली हो उसको लोग हिचकिचाते हैं लेने में। राइट। और वो पिक्चर तेलुगु में, हिम्मत वाला तेलुगु में जयप्रदा ने की थी। अच्छा जी। तो मतलब डेंजर दोनों तरफ था। तो चूंकि ये तब चिढ़ा रही थी मेरे को बहुत,
तो मैंने राघवेंद्र को बोला इधर करते हैं इसके साथ. अच्छा. That's how श्रीदेवी came into हिम्मत वाला. मैंने लॉन्च. जीतू जी, एक अफवाह ये है कि धर्मवीर फिल्म देख के तुषार बहुत जिद करते थे कि मुझे पापा की तरह घोड़े पे बैठना है और आपको फिर इनको चुप कराने के लिए घोड़ा बनना पड़ता था. ये आपको तो याद नहीं होगा, पर ऐसे ही करते थे ये जिद. धर्मवीर देखी तो बहुत बार है, लेकिन ये किस्सा याद नहीं है. पर हाँ, हम लोग फिल्मों को देखकर हम चाहते थे कि रियल लाइफ में वैसा ही हो, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स होते थे, तो मतलब हेलीकॉप्टर लेकर आओ. अच्छा. तो बच्चे करते हैं ऐसा. सो कुड बी ट्रू, पर मुझे याद नहीं. मेरे को बचपन में बड़ा होकर डाकू बनना था. I was मेरे को लगता था कि ये जॉब होती है कोई, कहीं से तो बनते होंगे, फॉर्म वगैरह भरते होंगे. मैं हर साल मंगल सिंह डाकू नहीं, बन पर के प्राइज ये जीता जो है मैंने. डाकू वाला चक्कर है ना, मैं डाकू बनूंगा घोड़े पे. आपको असलियत बताता हूँ, जितने भी चंबल के डाकू कभी किसी के घोड़े पे बैठे ही नहीं. एक्चुअली वो सिर्फ भागते थे अच्छा. ऑन फुट. हाँ, और पुलिस की वर्दी पहन के. पहले जीतू जी, मेरे आप ही की फिल्म का एक किस्सा था. आप कहीं बाहर आउटडोर में डांस कर रहे थे और मैं तार पकड़ के मरोड़ रहा था उसको, कि देखता हूँ कि अगर इसको मरोड़ता हूँ तो डांस रुकता है कि नहीं. तो मरोड़ के देखते थे ऐसे ही. तुषार, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपका पेट थोड़ा अपसेट रहता था, इसलिए थोड़ी देर में आप ठुसकी मारते थे. तो इसलिए घर वालों ने आपका निकनेम तुष्की रख दिया. इज इट ट्रू? ये आपने बनाया है. जीतू जी, एक अफवाह ये कि आप जहां भी जाते हैं अपनी वेब मशीन साथ में लेके जाते हैं, वेट और आप अपना तोलते रहते हैं. हाँ, पर ये मुझे हमेशा मेनिया रहा है. जब से मैंने वेट कॉन्शियस हुआ हूँ. अच्छा जी. खाना खाने के बाद, सुबह अच्छा. उठने के बाद, आफ्टर गोइंग टू द लू, अच्छा. लू, क्या मेरा वेट है. बहुत कॉन्शियस रहता हूँ. अच्छी बात है. एक तो देखो, लाइट कपड़ों में आदमी मैक्सिमम दिखता है जी. सब वाइट या क्रीम कलर के कपड़े पहनो तो आदमी बड़ा लगता है. अच्छा जी. तो लोग डार्क काले कपड़े पहनते हैं ताकि स्लिम रखें. So I made it a point to wear white shoes, white pant, white shirt. Oh. That's how it started. तो ऐसे फेमस जीतू जी लुक पैदा हुआ. तुषार, आपके बारे में ये अफवाह है कि छिपकली से डरा के एकता आपसे अपना होमवर्क करा लेती थी. छिपकली से अभी भी डर लगता है मुझे. अभी भी डर लगता है? हाँ, थोड़ा घिन आती है whatever. लेकिन अपना डर होमवर्क नहीं है, कराती थी. ये बिल्कुल घिन नहीं. है. मैं बिल्कुल नहीं होमवर्क करती नहीं थी. मैं चाहे मैं करूँ उसके लिए या वो करे, वो कभी करते नहीं थी. आई वाज द लेट कमर्स प्रीफेक्ट इन स्कूल. कि मतलब लेट कमर्स का जो मॉनिटर होता है कि लेट जो आते हैं सुबह असेंबली के टाइम पे, उनको बाहर खड़ा कराना पड़ता था. बट आई वाज लेट एवरी डे बिकॉज ऑफ हर. सो आई की वजह से. एकता का 3 मंत्र थे लाइफ में. अच्छा. हाँ. ईटिंग, ईटिंग एंड ईटिंग. she'll kill us. How could you say that about me on the show? जीतू, ये एक अफवाह ये है कि स्ट्रगल के दिनों में आपने एक बार हीरोइन का बॉडी डबल भी रोल किया था. हाँ, वो क्या किस्सा था? वो आप सोचिए ना. अभी मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ सेरा पिक्चर में. अच्छा. और शांताराम जी की चमचागिरी करनी है. कुछ भी करने को रेडी हूँ. तो डुप्लीकेट नहीं मिल रहा था बीकानेर में. कैन यू बिलीव, मैंने संध्या जी का डुप्लीकेट किया. और पूरा वो ड्रेस उस जमाने में तो और शांताराम जी तो बड़े ऑथेंटिक फिल्म मेकर थे ना, तो ऑथेंटिक बनाया ना सब. तुषार, एक अफवाह ये है कि बचपन में चुपके से आप पापा की बोतल से ड्रिंक निकाल के पी जाते थे. व्हाट? चुपके से नहीं, मैं उनको पूछ के ले लेता. और पकड़े जाने पे आप बोल देते थे कि मुझे लगा ये काला खट्टा है. ये बात सही है? आई थिंक जब वो ड्रिंक लेते थे तो मैं एक सिप लेता था इनसे. अच्छा. शायद इसलिए मुझे विस्की से नफरत है अभी. अच्छा. बहुत कड़वी लगी. बट नहीं, कभी चुरा के नहीं पी. नहीं. जीतू जी, आपने इंडस्ट्री के तकरीबन सब एक्टर्स के साथ काम किया है, तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल थे, तो उन्होंने मुझे बोला आपसे पूछने के लिए कि आप जब फिल्में करते थे आपके टाइम पे वो कौन सी हीरोइन थी जिसके चक्कर में हीरो बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल के डेट देने को तैयार हो जाते थे? नहीं, और ये सवाल ऐसा है, मैं जिसका भी नाम लूंगा तो दूसरी जो आजकल मिलती हैं बोलेंगे अच्छा. जैसे जीतू जी के बारे में फेमस है कि जीतू जी बहुत पंक्चुअल हैं, हमेशा टाइम पे जाते हैं. तो आप
सेट पे लेट पहुंच के जो दूसरे को एक्टर्स होते थे, सबसे ज्यादा बहाने कौन बनाता था? कौन से एक्टर थे या एक्ट्रेस थी? नहीं, मैंने बहुत सारी फिल्में मेरी मद्रास में की हैं। अच्छा जी। और मद्रास का एक आपको वहाँ के जो दो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, ए नागेश्वर राव, एन.टी. रामाराव जी। ये वहाँ के कल्ट मतलब आइकॉन्स एकदम एंड तक 65 साल की उम्र में भी ये गाने गा के ऐसे ऐसे करते थे, लोग पीपल यूज्ड टू एक्सेप्ट। बट उनमें एक बात थी, दे वर वेरी पंक्चुअल। जैसे एन.टी. रामाराव कृष्ण भगवान का रोल कर रहे हैं तो पूरा नीला बनना पड़ता है, तो ही यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 3 बजे सुबह उठ के अपना योगा वोगा करके खाना वाना खा के 5 बजे सेट पे, मतलब मेकअप में 2 घंटे मेकअप में 7 बजे ऑन द डॉट। अब बताइए कौन सा माइका लाल है जब इतना बड़ा सुपरस्टार टाइम पे पहुंच रहा है कि कोई लेट पहुंच सके? क्या बात है, क्या सब टाइम पे। अच्छा जीतू जी, वो एक्टर जो सेट पे मेल से ज्यादा फीमेल को स्टार्स के साथ ज्यादा रहना पसंद करता था? ये शादी से पहले की बात है? नेचुरली अभी तो यही बोलूं। जीतू जी, वो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जो सेट पे हमेशा अपनी मम्मी के साथ आती थी और हीरो का काम बिगाड़ती थी? सभी मम्मी को लेके आती थी। सभी मम्मी के साथ आती थी। हाँ। और मेल एक्टर कभी नहीं जाते थे पापा को लेके? नहीं, मेल एक्टर के जो कार्यकर्ता होते थे जी, वो मम्मी को संभालते थे। अच्छा, ऐसे कौन से एक्टर थे जीतू जी जो रियल लाइफ में इतनी कॉमेडी करते थे कि उनके साथ शॉट देना मुश्किल हो जाता था? मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि भाईजान महमूद साहब महमूद साहब, कॉमेडियन क्या तो थे ही, बट ही वाज अ जीनियस, ही वाज ट्रिमेंडस। अभी एक शॉट में मैं और अरुणा ईरानी ऐसे खड़े हैं और पीछे दरवाजा है साइड में, और मैं ऐसे देख के मुझे हंसना है, मुझे हंसी नहीं आ रही। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ डायलॉग बोलते बोलते, फिर हंसना नहीं हंसी आ रही। मैं क्या करूँ सोचा, तुम भाईजान आए, तू एक काम कर, जब तेरा हंसने का ऐसा शॉट आएगा ना, बात करते करते तू वो दरवाजे पे देखना, मेरे को देखना बस। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अरुणा के साथ ऐसे डायलॉग बोलते बोलते हंसना देखा, भाईजान पैंट उतार के खड़े। फिर वन टेक ओके? हाँ, इतना हंसा, वो हंसी रोक नहीं रही थी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.